इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन की हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। प्रिय बिहार वाले, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे देखते हैं हम इस पंजीकरण को कैसे आगे बढ़ाते हैं और क्या करने के लिए हमें यहाँ पर। तो आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आपको अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है लास्ट तक आप बने रहेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और बिहार जीविका और जो भी जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें भी 1000 रुपये दी जा रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आपने मुख्यमंत्री के भाषण आपने सुना, जो उन्होंने संदेश दिया और उसमें आपने बताया कि उनको भी कैसे मिलेगा, सारी चीज़ जानकारी मिलेगी यहाँ पर। तो आपको पंजीकरण के लिए यहाँ पर पंजीकृत सुधार के लिए इस बटन को दबाना है। तो आपको चलते हैं, मैं इस दबाने के बाद आपको क्या शो होता है। तो
तो जैसे आप ये से क्लिक करते हैं तो आपको प्रेस करने के बाद ये आपको इन्फॉर्मेशन आएगा जिसमें आपको मेंशन किया होगा आवश्यक सूचना कि मैं बिहार के निवासी हूँ, बैंक खाता बिहार ब्रांच में होना चाहिए, उत्तर ग्रामीण बैंक के लिए IFSC कोड ये आपको मेंशन करना होगा। फिर अगर दक्षिण भारत बिहार ग्रामीण बैंक का या मध्य बिहार रहेगा तो ये आपको मेंशन करना होगा। जो लोग पंजीकरण नहीं कराए थे वो पुनः प्रयास करें। इस तरह से आपको करके ओके देकर प्रेस करना है। तो आपका आधार नंबर और चेहरा आपका इस तरह से फ़ोटो होगा। पंजीकरण के लिए ये करेंगे। और जिन लोगों ने पंजीकरण किया है और या कार्ड या खाता संग्रह में सुधार करने के लिए अपने स्टेटस देखने या वीडियो जिन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट किया, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उन लोगों को पेमेंट नहीं आया 3 से 5 या 7 दिनों में, तो यहाँ जा कर के अपना चेक कर सकते हैं। और जो लोग नया है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू पंजीकरण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है। और ये इसका आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लेटेस्ट वर्जन है, आपका लिंक है, आपको कैसे भरना है सारा चीज़ दिखाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपका ये पंजीकरण आपको फर्स्ट टाइम करना है, जो नया है, तो आपको ये हरे वाले बटन पर आपको पंजीकृत इस तरह से करना है। तो आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका ये दिख रहा है आपको सारा कुछ यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको ज़िला का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा, किस ज़िले में है। आपको इस तरह से आपका कर्सर ओपन होगा। तो जो भी आपका ज़िला है आप चूज करेंगे। मान लीजिए किसी का ज़िला है आपका, अभी मैं यहाँ कर्सर करता हूँ गया है, तो वो फिर अगर वो है कहीं भी, यही भी अमास है, तो इस तरह से आपका कर्सर ओपन होगा। फिर पंचायत चयन करें, किस पंचायत में है, तो ये आपको पंचायत होगा। फिर आपका लाभार्थी आधार के नाम अनुसार आपका डालना होगा, साल आपको डालना होगा किस साल का है, तो ये आपको मेंशन करना होगा। मान लीजिए किसी का बर्थडे है 90 में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर जब ये फिल कर लेते हैं तो आपका पिता का नाम और फिर आपका आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको GPS के लिए प्रतीक्षा करना होगा। अगर आपका GPS लोकेशन आपका जहाँ पर अभी है वहाँ का ट्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सत्यापित करने का ऑप्शन आएगा। सत्यापित करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर से आपका उस समय आपको फिर मांगा जाएगा। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं फॉर्म इस तरह से भरने के बाद आपको आता है ये आपका आइकन, जब मैंने ऊपर आपको मैंने हाइड कर रखा है। तो आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद फर्स्ट स्टेप फिलअप करने के बाद आपका आएगा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। आप अभी आप किस ज़िले में है और किस जैसे आपके ऐसे आप कर्सर लेंगे तो आपको किस ज़िले में है, कोई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, झारखंड है या फिर कहीं भी है, जहाँ भी आपका है तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी का है वो आपका सिक्किम में है, तो वहाँ पर आपको किस ज़िले में, तो वहाँ पर आपका नाम लिखना होगा, सिक्किम में कौन सी जगह पर है। तो वहाँ इस तरह से आपका नाम फिलअप करने के बाद आपको क्लिक करना होगा। फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर कोई डालना होगा जिस पर आपको सत्यापित करना होगा, वहाँ पर आपको OTP फिल करना होगा। तो इस तरह से देख ले सकते हैं। जब OTP आप इस तरह से फिल करने के बाद सत्यापित करने के बाद आपको IFSC कोड फिल करना है, बैंक डिटेल्स आपका फिल करना है, दोबारा ये करना है। फिर आपको आधार कार्ड का आपको फ़ोटो खींचना है। इस तरह से आपको क्लिक यहाँ जहाँ जैसे करेंगे तो आपको सामने आपको आ जाएगा फ़ोटो, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको सेल्फी यहाँ से लेना है। तो इस तरह से करने के बाद नीचे आपको एक सत्यापित करने का ऑप्शन होगा, आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं।